आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ सुपर पावर होने का दावा करने वाला यूनाइटेड स्टेट्स है और दूसरी तरफ वो देश जिसे सालों तक कम आंकने की कोशिश की गई यानी ईरान। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ईरान उतना कमजोर है जितना दिखाया जाता है, या फिर कहानी कुछ और ही है और अब धीरे धीरे सामने आ रही है। सीज फायर से पहले की जंग ने एक बात साफ कर दी, ईरान कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। जब मिसाइलें आसमान चीरती हैं और ड्रोन दुश्मन की सीमाओं में घुस जाते हैं, तब सिर्फ बयानबाजी नहीं, असली ताकत दिखाई देती है। अमेरिका लगातार दावा करता है कि उसने ईरान के मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क को करीब करीब खत्म कर दिया है, लेकिन ध्यान से सुनो तो करीब यही दो शब्द पूरी कहानी बदल देते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स कुछ और कहती हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के पास आज भी उसके ड्रोन के जखीरे का लगभग 40% हिस्सा मौजूद है और सिर्फ इतना ही नहीं, 60% से ज़्यादा मिसाइल लॉन्चर अभी भी सक्रिय हैं। मतलब साफ है, हमले हुए, नुकसान हुआ, लेकिन बैकबोन अभी भी इंटैक्ट है। अब जरा सोचो, अगर इतने बड़े हमलों के बाद भी कोई देश अपनी सैन्य ताकत का बड़ा हिस्सा बचा लेता है तो वो सिर्फ किस्मत नहीं होती, वो दशकों की प्लानिंग होती है। ईरान पिछले 30-40 सालों से इसी दिन की तैयारी कर रहा था। उसने अपनी रणनीति को जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे तैयार किया। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज सिर्फ नाम नहीं बल्कि वो सच्चाई है, जहां पहाड़ों के नीचे छिपे हैं हजारों हथियार। और अब खबर यह है कि ईरान इन अंडरग्राउंड ठिकानों से अपने हथियार बाहर निकाल रहा है, यानी जो अब तक छिपा था वो अब सामने आने लगा है। और ये सब हो रहा है सीज फायर के दौरान, यानी जहां एक तरफ बातचीत की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ तैयारी भी जारी है। यही असली गेम है, डिप्लोमेसी के साथ पावर प्रोजेक्शन। अब बात करते हैं ड्रोन की। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन, जो सस्ता है लेकिन घातक है। ये वो हथियार है जिसने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। महंगे हथियार के सामने सस्ते लेकिन इफेक्टिव सिस्टम, और सबसे बड़ा खुलासा, ईरान अपनी ड्रोन प्रोडक्शन को फिर से तेज कर रहा है। कुछ आंकड़े कहते हैं कि वो अपने ड्रोन के जखीरे का 70% तक वापस हासिल कर सकता है, यानी जो खत्म हुआ वो वापस बन रहा है और जो बचा है वो पहले से ही इस्तेमाल के लिए तैयार है। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका इसको रोक पा रहा है? अमेरिका के पास ताकत है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस बार मुकाबला किसी कमजोर देश से नहीं बल्कि एक ऐसे सिस्टम से है जो हिडन है और एडेप्टेबल है। यही वजह है कि अमेरिका के सैकड़ों हमलों के बावजूद ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब जरा बड़ी तस्वीर देखो, ईरान के पास अभी भी हजारों शॉट्स और मीडियम रेंज की मिसाइलें हैं, और अगर हालात बिगड़ते हैं तो यह सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन, ईरान यहाँ अपना कड़ा रुख अब बनाए हुए है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव की। ईरान लगातार ये संदेश दे रहा है, हम लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं, और यही वो लाइन है जो किसी भी सुपर पावर को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि मॉडर्न वारफेयर सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि एंडोरेंस से जीती जाती है। कौन ज़्यादा समय तक टिक सकता है, कौन ज़्यादा समय तक नुकसान सह सकता है, और कौन तेजी से रिकवर कर सकता है। ईरान इन 3 मोर्चे पर खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल, क्या अमेरिका पीछे हट रहा है? जवाब है नहीं, लेकिन इस बार इक्वेशन बदल गई है। पहले जहां अमेरिका यूनिलैटरल एक्शन लेता था, अब उसे हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ रहा है, कि सामने एक ऐसा देश है जो डायरेक्ट वार के साथ साथ प्रॉक्सी, साइबर, ड्रोन हर स्तर पर जवाब देने की क्षमता रखता है। अब आते हैं आने वाले दिनों पर। 22 अप्रैल एक अहम तारीख, सीज फायर खत्म होने की संभावना, उससे पहले बातचीत, डिप्लोमेसी और पर्दे के पीछे की रणनीति। लेकिन असली सवाल वही है, क्या यह शांति अस्थायी होगी या सिर्फ एक पॉज है? अगली लड़ाई पहले। अगर बातचीत सफल होती है तो शायद तनाव कम हो, लेकिन अगर नहीं तो जो तैयारी दोनों तरफ चल रही है वो एक बड़े टकराव में बदल सकती है, और तब ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं होगी बल्कि पूरी दुनिया पर असर डालने की वाली घटना बन सकती है। अंत में ईरान ने ये जरूर दिखा दिया है कि उसे कम आंकना आसान नहीं, और अमेरिका को भी ये समझ आ गया है कि ये मुकाबला पुराने फार्मूले से नहीं बदल सकता। अब ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि रणनीति, धैर्य और समय की है, और दुनिया बस यही देख रही है अगला कदम कौन उठाएगा। फिलहाल हमारे इस खास वीडियो में इतना ही। इस खबर को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।